नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे टाँकों की। डिलीवरी चाहे सिजेरियन हो या नॉर्मल हो, टाँके तो आते ही हैं। तो आज सीधे सरल शब्दों में ये समझेंगे कि कैसे हम टाँकों की देखभाल करें और जो हमारी नॉर्मल डिलीवरी में जो टाँके आते हैं, स्पेशली उन टाँकों को समझेंगे कि उनको हम कैसे संभालें, कैसे ठीक करें, कैसे वो जल्दी सूखें। और बहुत बार ऐसा होता है कि टाँके खुल जाते हैं, तो ये टाँके ना खुलें, इसको भी समझेंगे। तो जब डिलीवरी होती है, बच्चे को सेफ निकालने के लिए कभी हमें सिजेरियन करना पड़ता है, कभी एपिस्टोमी करनी पड़ती है जो नॉर्मल डिलीवरी में की जाती है। तो उसमें जो नॉर्मल डिलीवरी में टाँके आते हैं 5, 3 इस तरह से टाँके आते हैं। अब महिला क्या करती है कि खुद ही उन टाँकों को क्लीन करने लगती है, तो उस पे टाँकों पे जोर पड़ता है और अच्छे से वो नीचे तो नहीं देख सकती ना, उसकी आंखें नीचे नहीं है, तो वो अच्छे से क्लीन कैसे करेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि घर का कोई और सदस्य उस टाँकों की क्लीनिंग करे। कम से कम दिन में 3 बार उसे बीटाडिन लोशन से क्लीन करे, गुनगुने गर्म पानी से क्लीन करे। और उसके बाद जो भी गायनेकोलॉजिस्ट रेकमेंड करती है क्रीम, उस क्रीम को लगाया जाए टाँकों पे। और आपको टाँके सुखाने के लिए मेडिसिन भी दी जाती हैं, वो मेडिसिन भी आपको वक्त पे लेनी चाहिए। मुश्किल से ये जो टाँकों की क्लीनिंग का जो सिलसिला होता है, वो 8 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है। अगर आपने 1 हफ्ता या 8 दिन अपने परिवार के सदस्य को दे दिया, जिसकी डिलीवरी हुई है उसको समय दे दिया, या अच्छे से समझ लिया, क्लीन कर लिया, तो ये टाँके आपके नहीं खुलेंगे। और फ्यूचर के लिए भी ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब टाँके खुल जाता है तो वेजिनल का पार्ट थोड़ा ओपन हो जाता है। इससे कई बार ये होता है कि महिला को बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, उसमें बर्निंग सेंसेशन होता है, पेन होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप स्टार्टिंग में ही खुद का ध्यान रखें। दूसरी बात, टाँके सुखाने हैं तो खाने पीने की चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। खाने पीने की चीज़ें पे ध्यान कैसे देंगे? आप गुनगुना गर्म पानी कंटिन्यू लीजिए, बिल्कुल भी ठंडा पानी मत लीजिए, दही मत खाइए, आइसक्रीम मत खाइए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीजिए, कंटिन्यू गुनगुना गर्म पानी लीजिए। गुनगुना गर्म पानी अगर आप लेते रहेंगे तो भी आपके टाँकों पे बहुत अच्छा असर करेगा। दूसरी बात ये है कि आप चाय तो कंटिन्यू गुनगुना गर्म पानी लीजिए, ठंडे पानी का प्रयोग मत कीजिए, आइसक्रीम मत लीजिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं लीजिए। और कलौंजी कलौंजी का सेवन कीजिए। कलौंजी जो आप अचार में डालते हैं, तो कलौंजी का सेवन कीजिए। अब कलौंजी का सेवन आप कैसे करेंगे? कलौंजी का सेवन ऐसे कर सकते हैं कि आपने कोई सब्जी बनाई, उसमें कलौंजी का प्रयोग किया। लहसुन लहसुन फ्राई करके 8 से 10 दाने लहसुन फ्राई करके उसमें आप कलौंजी डाल सकते हैं। थोड़ा काली मिर्च डालिए, जीरा डालिए, उसको देसी घी में फ्राई करके जो महिला है, जो पेशेंट है, उनको दीजिए। तो इससे भी बहुत असर पड़ता है और यूट्रस की क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है इससे। और दूसरी बात यह है कि जब सुबह आप उठते हैं, सुबह उठते ही महिला को चाय मत दीजिए। पहले आप एक काम कीजिए, थोड़े ड्राई फ्रूट्स, जिसमें 4-5 दाने बादाम के हैं, कुछ दाने काजू के लीजिए, थोड़े किशमिश लीजिए, मुनक्के लीजिए। इनको फ्राई करके तब महिला को खाने के लिए दीजिए। उसके बाद उन्हें रोटी सब्जी दीजिए, और सब्जी ज्यादा ग्रेवी वाली ना हो। उसके साथ ही इसका प्रयोग नहीं करेंगे आप अरबी का प्रयोग, अरबी के पत्ते, अरबी के डंठल, बहुत सी चीजें होती हैं अरबी की। तो अरबी की कोई चीज नहीं खानी है आपको। आपको बैंगन नहीं खाना है। आपको ये 7 से 8 दिन जो डिलीवरी के बाद का होता है, बहुत संभल के, सोच समझ के चीजों का चुनाव करना है कि क्या आपकी सेहत के लिए अच्छा है, जिससे आपका भविष्य बेहतर हो। ऐसी चीजों का चुनाव करना है। तो मैंने क्या क्या बताया कि क्लीनिंग आपको 2 से 3 बार करनी है, और खुद महिला को क्लीनिंग नहीं करनी है, किसी से करवानी है।
कम से कम 3 टाइम आप बेटाडीन लोशन से क्लीन कीजिए, साफ कीजिए और उसके बाद ऑइंटमेंट लगाइए। सुबह शाम मेडिसिन लीजिए जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको रेकमेंड किया है, वो मेडिसिन आप लीजिए। और गुनगुने गर्म पानी से सिकाई कीजिए, टाँकों की सिकाई कीजिए, अपने पेट की सिकाई कीजिए। खाना पेट भर के मत खाइए, कॉन्स्टिपेशन आपको ना बने। कॉन्स्टिपेशन मतलब आपको कब्ज ना बने, बहुत पॉटी आपकी टाइट ना हो, तो इसलिए पेट भर के खाना मत खाइए। और लिक्विड डाइट लीजिए, लिक्विड डाइट नहीं लेना है तो कम खाइए, थोड़ा भूख से कम खाना लीजिए। और बहुत खांसी आपको ना हो, खांसी आने पे या उल्टी आने पे भी टांकों पे जोर पड़ता है। तो अगर खांसी और उल्टी आती है तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए, वो आपको उचित मेडिसिन देंगी जिससे आपको इन चीजों में सुविधा मिलेगी। तो ये जो महिला के डिलीवरी के बाद का टाइम होता है 7 से 8 दिन का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। इस समय परिवार वालों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, महिला को खुद को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब बहुत कहते हैं कि बेबी को फीडिंग कैसे कराएंगे, तो कोई उस बेबी को पकड़े और फीडिंग कराए, है ना। तो इससे महिला को ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा बैठने का। और जब भी बैठे तो पैरों को बंद करके बैठे, ऐसे पालती मार के नहीं बैठनी है, पैरों को सीधा करके उसको पैरों को आपस में जोड़ के बैठना है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपके टांके बहुत अच्छे रहेंगे और आपका जो फ्यूचर है, आपका भविष्य है, टांके खुलेंगे नहीं। कई बार ऐसा होता है कि टांके खुल जाते हैं, फिर से उसमें चीरा लगता है, फिर से उसमें स्टिचेस लगाए जाते हैं, ऐसा बहुत बार देखा जाता है। तो ये सिर्फ थोड़ी सी लापरवाही की वजह से होता है। तो जब आप ये छोटी छोटी चीजें करेंगे, इनको ध्यान में रखेंगे, तो टांकों को कुछ नहीं होगा। आप डिलीवरी के बाद भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।